नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। सावन में रुद्राभिषेक करने से पहले जानिए सही समय, सही तिथि, सही विधि और सही नियम। रुद्राभिषेक से मिलेगा महाफल। जी हाँ, सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सावन में रुद्राभिषेक का महत्व और लाभ बताएंगे। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए, ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन सावन में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में सही समय, सही तिथि, सही विधि और सही नियम से रुद्राभिषेक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ऐसे में रुद्राभिषेक से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे पंडित जी, तो आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा आज का सावन स्पेशल कालचक्र। तो पंडित जी, सबसे पहले आज चूंकि सावन का दूसरा सोमवार भी है और हम इस चर्चा को शुरू करें, सबसे पहले मेरे जहन में जो सवाल है कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, उसके मायने तो बताइए, लेकिन जो सावन के महीने में रुद्राभिषेक है उसका क्या फल कई गुना बढ़ जाता है? देखो, रुद्राभिषेक भगवान शिव की उपासना का एक अभिन्न अंग है। रुद्राभिषेक करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। रुद्राभिषेक करने से गलती से हुए पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान रुद्र में सभी देवताओं का वास और रुद्राभिषेक करने से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जन्म कुंडली में राहु केतु का दोष है तो रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ होता है। रुद्राभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ किया जाता है। ऐसे में मैं आपको बताता हूँ कि रुद्रा अष्टाध्यायी क्या है और ये रुद्राभिषेक में कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ किया जाता है। रुद्रा अष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय हैं, जिनका पाठ रुद्राभिषेक के समय किया जाता है। रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण इसको रुद्रा अष्टाध्यायी कहा गया है। 8वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे नमक चमक के नाम से जाना जाता है। नमक चमक का पाठ करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। रुद्रा अष्टाध्यायी यजुर्वेद का एक अंग माना गया है। रुद्रा अष्टाध्यायी में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। तो इस तरह से वैसे रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ की कई विधियां हैं। अगर रुद्राभिषेक सिर्फ 5वें अध्याय के रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों से किया जाता है तो उसे रुद्र सूक्त कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अभिषेक है जो रुद्र सूक्त से किया जाता है। दूसरा है एक पाठ से रुद्राभिषेक करना, संपूर्ण पाठ से। और तीसरी विधा है एकादशनी रुद्राभिषेक, मतलब 11 बार 8 अध्यायों का पाठ किया जाता है और हर बार 5वें अध्याय को पढ़ के 8वें अध्याय के क्रमशः 2-3 मंत्र पढ़े जाते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। नमक चमक के साथ जो किया जाता है वो एकादशनी रुद्राभिषेक है। ये रुद्राभिषेक 3 प्रकार का होता है, लघु, मध्यम, अति। अगर एक एकादशनी रुद्राभिषेक हुआ तो लघु रुद्राभिषेक हुआ, 11 हुआ तो मध्यम हुआ और 11 में 11 का गुणा करके अगर हुआ तो ये अति रुद्राभिषेक हुआ। तो इस तरह से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक करने से ज्ञाता ज्ञात पूर्व जन्म के पापों का शमन होता है, सौभाग्य का उदय होता है, घर से ऋण रोग दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन घरों में प्रायः रुद्राभिषेक का आयोजन होता है और प्रायः शिवलिंग का पूजन होता है और प्रायः शिवलिंग का अभिषेक होता है, उन घरों में ऋण रोग दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाती है। अब ये है कि अभिषेक आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर करें या पारद शिवलिंग पर करें
या स्फटिक के शिवलिंग पर करें, या अगर आप सचमुच में शिव भक्त हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना करके अगर आप रुद्राभिषेक करें तो यह अपने आप में अद्वितीय बात है। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाएंगे तो उसको कुछ समय के बाद आपको विसर्जित भी करना पड़ेगा। इस तरह से जब जब आपको रुद्राभिषेक करना होगा तब तब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने से निश्चित रूप से आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, रुद्राभिषेक का महत्व और लाभ आपसे जाने उससे पहले एक सवाल और है। रुद्राभिषेक, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो रुद्र और अभिषेक, रुद्र मतलब क्या भगवान शिव का जो एक रौद्र रूप है उसी से ये रुद्र बना है? भगवान शिव को ही रुद्र कहते हैं। अच्छा। ये संहारक हैं। हमारे सृष्टि में तीन ही देव हैं, त्रिदेव, भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा और शिव। भगवान विष्णु का काम है पालन, ब्रह्मा का काम है सृजन और शिव का काम है संहार। संहार करने के कारण ही ये रौद्र और रुद्र कहे जाते हैं। संहार का कार्य करने के कारण ही इन्हें रुद्र और रौद्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें रुद्र भी कहा जाता है। तो इसका तो एक पूरा विधि विधान या प्रक्रिया होगी, क्या घर में भी रुद्राभिषेक? घर में रुद्राभिषेक होना ही चाहिए। अच्छा। घर में रुद्राभिषेक होना चाहिए। जो लोग भगवान शिव के लिए समर्पित हैं उनका घर ही मंदिर है। उनके घर में अगर दिव्य ढंग से भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना करके, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगा, नर्मदेश्वर शिवलिंग होगा जिसके प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या अंगूठे के बराबर पारे का शिवलिंग होगा उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, या अंगूठे के बराबर स्फटिक का शिवलिंग होगा तो उसकी भी कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। ये तीन चीज़ों का शिवलिंग सर्वोत्तम माना जाता है। या फिर जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस मिट्टी को ला करके उसको गूँथ करके और उसका शिवलिंग बना करके और उसका अभिषेक किया जाए तो ये भी सर्वोत्तम होता है। कैसे कर सकते हैं पंडित जी रुद्राभिषेक घर में? रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पहले भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, फिर आवाहन करना चाहिए कि प्रभु आप आइए, यहाँ विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। फिर उनको एक दिव्य मन में आसन दीजिए। फिर उनको मतलब कि पाद्य, पैर को धोने के लिए जल, हाथ को धोने के लिए जल, और फिर मुंह में आचमनी, और उसके बाद तब अभिषेक का कार्यक्रम शुरू करिए। श्रृंगी से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। श्रृंगी माने सींग। प्राचीन काल में गाय के, मरी हुई गाय के सींग में छेद करके आगे और उससे अभिषेक किया जाता था। दूध, दही, घी, जो भी। तो आजकल क्या है कि तांबे और पीतल और चांदी की श्रृंगी मिल रही है जिसके आगे गोमुख बना हुआ है, उसमें एक छेद है। तांबे के श्रृंगी में आप शहद और गन्ने का रस नहीं डाल सकते हैं, वो जहर हो जाएगा। चांदी और पीतल के श्रृंगी में आप सारी वस्तुएं डाल सकते हैं। तो श्रृंगी से पहले जल के द्वारा अभिषेक किया जाता है, फिर दूध के द्वारा अभिषेक किया जाता है, फिर गन्ने के रस के द्वारा अभिषेक किया जाता है, फिर शहद के द्वारा अभिषेक किया जाता है, फिर पिघले हुए घी से अभिषेक किया जाता है, फिर दही से अभिषेक किया जाता है, और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके शिवलिंग को साफ सुथरा करके शिवलिंग पर जनेऊ, वस्त्र और इसके बाद में भस्म, विभूति, चंदन, बिल्वपत्र, धतूरे का फूल, मंदार का फूल, कमल का फूल, ये सब वस्तुएं अर्पित करके दिव्य ढंग से धूप दीप जला करके और भगवान शिव को एक थाली में सुंदर नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब जो भी आप श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। एक कटोरी में शहद, एक कटोरी में दही, एक कटोरी में घी, एक कटोरी में कढ़ी बना करके, थोड़े से बासमती चावल को बना करके उसको जीरा और घी से छौंक लगा करके भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करिए। और उसके बाद एक थाली में काले और हरे अंगूर रख करके
और उसे भगवान शिव को अर्पित करिए। उसके बाद बढ़िया पान का पका हुआ बीड़ा बना करके लौंग की कली चुभो करके 2 पान के बीड़े भगवान शिव को अर्पित करिए। भगवान शिव को कड़ी ज्यादा पसंद है। अब देखिए, पसंद है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ, न भगवान शिव से मेरी कभी वार्ता हुई है। मैंने भाव देखे जब आपने लेकिन कहा। हमारा भाव जो है, हाँ, ठीक भाव है, देखे। राम जी को बेर नहीं बहुत पसंद है। ऐसा कहीं नहीं है कि राम जी को बेर चढ़ती हो, हाँ। या राम जी को बेर बहुत पसंद है। राम जी को पसंद तो तुलसी है, लेकिन सबरी मैया ने तो बेर ही खिलाया, और उन्होंने बेर को ही खाया। और चक चक के। और कृष्ण भगवान ने तो विदुरानी के हाथ से केला का छिलका खाया। इसका मतलब कि केला का छिलका भगवान कृष्ण को पसंद है? नहीं, यहाँ भाव की बात है। तो जो हम अपने अपने भाव को कह रहे हैं कि हम अगर मतलब कि पूजा करें तो हम ऐसे ही करेंगे, ये हमारा भाव है, ठीक है, ये हमारा भाव है कि हम ऐसे ही करेंगे। और सोने की थाली में ये सब सारी चीज़ें उनको निवेदित करेंगे, और उसके बाद सुंदर सी थाली में अंगूर, और उस पर मतलब कि जो है अंगूर समर्पित करने के बाद 2 पान के बीड़े, एक प्रभु के लिए और एक माता के लिए, और 2 गिलास में पानी, ये भी प्रभु को समर्पित करेंगे। और उसके बाद सुंदर 9 दिए वाली बत्ती से प्रभु की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद कमल का पुष्प उनके चरणों में ये अपना मतलब कि जो है शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए समर्पित करके और साष्टांग प्रणाम करेंगे। कहेंगे, महादेव त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। और जानती हो, सावन का महीना ऐसा महीना है कि अगर आप किसी घनघोर विपत्ति में पड़े हुए हैं जिसका समाधान आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, किसी का प्राण संकट में है और आप उसके अपने हैं, विश्वास करिए, जहां से आपकी आंखों से शिवालय दिखने लगे वहीं से आप चिल्लाना शुरू करिए, महादेव रक्षा करो, महादेव रक्षा करो, महादेव रक्षा करो। और ऐसा कहते हुए आप मंदिर में प्रवेश कर जाइए, और आपके पास जो कुछ पत्र पुष्प है शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, और वहाँ भी कहिए महादेव रक्षा करो। आप चमत्कार मंदिर से निकल करके देख लीजिए। 1 सेकंड नहीं लगाते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की बात सुनने में, 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। लेकिन लोगों की बेइज्जती हो जाएगी अगर चिल्लाएंगे कि महादेव रक्षा करो, लोग पागल समझेंगे। समझ रहे हो? आजकल तो मतलब कि जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ भी अगर कहीं ताली बजाने की बात आती है तो लोग 1 अंगुली से ताली बजाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। इतना ज़्यादा इंसान बड़ा हो गया है, कुछ भगवान से भी बड़ा हो गया है। समझ रही हो? लेकिन सच्ची बता रहा हूँ आपको बेटा, आर्त पुकार सुन करके भगवान शिव रुकने वाले नहीं हैं। द्रौपदी ने पुकारा तो था कृष्ण को, तभी तो आए। गजराज ने पुकारा तो था, तभी तो आए। तो पुकारना तो हमें भी पड़ेगा, और इस पुकारने में फिर शर्म कैसी? हमें लोग पागल समझें या अच्छा समझें, समझने दो। हमें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? तो महादेव जो है कलयुग के ये प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष जैसे देवता हैं जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक बात तो साफ हो गई कि भगवान शिव की आराधना, तपस्या और जाप करने में कंजूसी मत करिएगा। और जिस तरीके से पंडित जी ने पूरी विधि विधान और प्रक्रिया इतनी सरल शब्दों में बताई है, उसको जरूर करिएगा। तो चलिए, रुद्राभिषेक का महत्व और लाभ तो अब हमने पंडित जी से जान लिया। अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक के लिए कौन सी तिथियां शुभ मानी गई हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या तिथि और शुक्ल पक्ष की द्वितीया, नवमी तिथि को भगवान शिव माँ गौरी के साथ निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तिथि पर या शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इन तिथियों में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख बढ़ता है, शिव की कृपा मिलती है। और कृष्ण पक्ष की पंचमी द्वादशी तिथि पर
भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण जगत का भ्रमण करते हैं और इस तरह से हर मनोकामना पूरी होती है। मैं बताऊं, एक फार्मूला है ज्योतिष का। तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग मा हरेत सप्तभिस्तु हरेत भागम से सांके फलमादिशेत। एकेन बस्ते कैलासम द्वितीयम गौरी सन्निधौ तृतीयम वृषभारूढ़म सभा यात्रा चतुर्थके। कहने का आशय यह है, तिथिम च दुगुणिम कृत्वा, तिथि का दोगुना कर दीजिए, पंचभिर्भाग मा हरेत, और 5 उसमें जोड़ दीजिए, सप्तभिस्तु हरेत भागम, 7 से उसमें भाग दीजिए। अगर शेष 1 2 3 बचे तो 1 बचे एकेन बस्ते कैलासे, अगर 1 बचे तो कैलाश पर हैं। द्वितीयम गौरी सन्निधौ, 2 बचे तो माँ पार्वती के साथ हैं। तृतीयम वृषभारूढ़म, अगर 3 बचे तो बैल पे सवार हैं। सभा यात्रा चतुर्थके, 4 बचे तो सभा में हैं। तो 1 2 3 तक बचने पर रुद्राभिषेक किया जाता है। या तो वो माँ पार्वती के साथ हों, या तो वो कैलाश पर हों, या तो वो बैल पर हों, तभी उनका अभिषेक किया जाता है। शेष समय में अभिषेक नहीं किया जाता है। लेकिन ये घर में अभिषेक करने के लिए लागू होता है और ये नियम मंदिरों में अभिषेक करने के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो नित्य अभिषेक होता है। चाहे वो कोई ज्योतिर्लिंग हो, वहाँ शिववास नहीं देखा जाता है, वहाँ तो शिव स्वयं बैठे हुए हैं, इसलिए उनके वास को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप कृष्ण पक्ष की तिथियों को अगर देखिएगा तो कृष्ण पक्ष की परिवा को 16वीं तिथि मानिएगा, द्वितीया को 17वीं तिथि मानिएगा, तृतीया को 18वीं तिथि मानिएगा, इसी तरह से अमावस्या को 30वीं तिथि मानिएगा। तब उसको दुगुना करिएगा, तब उसमें 5 जोड़िएगा, तब 7 का भाग दीजिएगा, तब फल आएगा। अगर आप कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 1 मानेंगे और 1 का दुगुना 2 करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 7 आएगा, ये गलत होगा, ये अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की तिथियों को जहाँ भी आपको जोड़ना हो उसमें 15 जोड़ देना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए? 15। तो 15 अगर आप जोड़ देंगे तो उत्तर एकदम सही आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किन तिथियों में रुद्राभिषेक करना चाहिए, ये भी आपने पंडित जी से जान लिया। अब पंडित जी से जानते हैं कि किन तिथियों में भूल कर भी रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। पंडित जी, ऐसी भी तिथियां होती हैं? जी, किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्दशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और अष्टमी पर, पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव शमशान घाट में निवास करते हैं। इन तिथियों में भोलेनाथ समाधि में लीन रहते हैं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर रुकावट आती है और कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी भोगना पड़ता है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया और 9वीं तिथि पर, शुक्ल पक्ष की तृतीया और 10वीं तिथि पर भगवान शिव देवताओं की सभा में निवास करते हैं। इन तिथियों पर वे देवताओं की समस्याओं को सुलझाते हैं। इन तिथियों पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर पारिवारिक और निजी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ता है, कष्ट और दुख बढ़ने लगते हैं। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया और 10वीं तिथि पर, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि पर भगवान शिव क्रीड़ा में निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से बचना चाहिए, वरना संतान को पीड़ा पहुंचती है। किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव अन्य स्थान पर निवास करते हैं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर अन्न की कमी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी सबसे सही और सटीक बातें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिससे सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से आपकी नौकरी और शादी से जुड़ी तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बताइए पंडित जी, ये तो बहुत खास जानकारी है। देखिए, नौकरी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सबसे घुल मिल जब नहीं पाते हैं, एक तरह से स्वभाव होता है लोगों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 मिनट में ही सबके बीच में अपना परिचय दे देते हैं, लोगों का परिचय ले लेते हैं, लोगों के प्यारे बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है
कि बहुत दिनों तक एक साथ रह कर के भी न लोग उनको जान पाते हैं न वो लोगों को जान पाते हैं। वो अंतर्मुखी प्रतिभा के लोग होते हैं, बाई बर्थ होते हैं। ऐसे लोग काम में बहुत अच्छे होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे लोग गणेश परिक्रमा करना नहीं जानते हैं, ऐसे लोग चाटुकारिता करना नहीं जानते हैं, जिसके कारण उन्हें वो लोकप्रियता नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, कड़वा सच, कि ये देश ही जो है गणेश परिक्रमा का है। यहाँ स्वामी कार्तिकेय ने पराक्रम करके 7 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया, वो सेकंड नंबर हो गए, और गणेश जी ने चूहे पे चढ़ के शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली, वो फर्स्ट नंबर हो गए। कलव चंडी विनायको, मतलब गणेश जी की पूजा अग्र हो गई। आज भी, वैसे कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कह रहा हूँ, आज भी जो लोग पावरफुल लोगों के आगे पीछे चाटुकारिता करते हैं वो बिना कुछ किए मलाई काटते हैं, और जो लोग अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, अपने काम को निष्ठा से करते हैं, किसी बड़े आदमी के आगे पीछे पूंछ नहीं हिलाते हैं, वो कभी न तो बहुत श्रेय पाते हैं न तो लाभ पाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भी पूंछ हिलाइए, आप भी आगे पीछे चाटुकारिता करिए, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर चाटुकारिता करनी हो तो भगवान की करिए, अगर आगे पीछे पूंछ हिलाना हो तो भगवान के सामने हिलाइए। ये मृतक शरीर है सबकी, इनके सामने करने से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भी काम का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो रहा है, आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा है, आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, और लोगों को लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, या आपके काम को हर समय नज़रअंदाज किया जाता है, या आपके काम का कोई दूसरा श्रेय ले लेता है, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी न किसी कारण से शादी में आपकी देरी हो रही है, या बहुत कोशिश करने के बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई शादी, नौकरी, कारोबार और पढ़ाई में सफलता पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का दूध और दही से अभिषेक करना चाहिए। देखिए, रुद्राष्टाध्यायी इतना सरल भी नहीं है कि सब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर में कोई वैदिक 90% ब्राह्मणों को रुद्राष्टाध्यायी शुद्ध पढ़ना नहीं आता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो वैदिक ब्राह्मण होगा, जिसने वेद पढ़ा होगा, वही रुद्राष्टाध्यायी का शुद्ध उच्चारण करेगा। तो अगर आपको लगता है कि शुद्ध उच्चारण वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो अब तो इतनी सुविधा हो गई है भगवान शिव की कृपा से कि आप अपने YouTube में रुद्रा अष्टाध्यायी बोल दीजिए तो वो सारे मंत्र चलने लगेंगे। अब चूंकि YouTube पे बोला गया है तो शुद्ध ही बोला गया है, नहीं शुद्ध बोला जाएगा तो वो ट्रोल होगा और वो मतलब कि रोक दिया जाएगा। तो चांदी की श्रृंगी में अलग अलग जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही भर करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। दूध और दही की पतली धार से रुद्राभिषेक करिए। भगवान शिव को मंदार, धतूरा का फल, फूल अर्पित करिए, और जितना हो सके हर समय आपके मुंह से ओम नमः शिवाय चलता रहे। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि इसके बाद भगवान शिव को एक जनेऊ, एक रुद्राक्ष की माला, भस्म विभूति का त्रिपुंड, बिल्वपत्र पर्याप्त मात्रा में, कमल के फूल, धूप, दीप और भगवान के लिए प्रसाद अर्पित करें, जल अर्पित करें, पान का बीड़ा अर्पित करें, और उसके बाद सुंदर ढंग से घी के 9 बत्तियों से 9 दिए से भगवान शिव की आरती करें। और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना, और दोनों हाथों में पुष्प भर करके शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डम अर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं
जटाकटाह संभ्रमा भ्रमा निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल लाटपट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत पगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। तो कहने का मतलब शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए पूजा अवसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पढ़ती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रबुद्धात् शंभो। भगवान शिव के शिवलिंग पर पुष्पांजलि अर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करें। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी और आपका जीवन आनंदमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से नौकरी और शादी में आ रही रुकावटें कैसे दूर होंगी, ये तो आपने पंडित जी से जान लिया। अब जानते हैं कि अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है, कर्ज लेने से बचना है और पैसों की तंगी को दूर करना है, तो आपको सावन के महीने में किस चीज़ से रुद्राभिषेक करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, आजकल तो कर्ज लोग बहुत ले रहे हैं और कई लोग तो आदी हो गए हैं कर्ज लेने के। हमारे पिताजी कहते थे कि गए पूत जब मांगे पाए। जिसको आसानी से कर्ज मिलने लगे उससे बड़ा इस दुनिया में कोई अभागा नहीं होता, और जिसे कर्ज मांगने पर अपमान मिल जाए उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता। कर्ज मांगने पर अपमान मिलेगा तो आपकी महत्वाकांक्षा जागृत होगी और आप अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। कर्ज लेने की प्रवृत्ति बहुत बुरी है। 80% लोग अपने कुकर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं और 20% लोग प्रारब्ध के कारण दुख भोग रहे हैं। जानती हो आजकल भिक्षाटन कौन लोग कर रहे हैं, भिक्षा कौन लोग मांग रहे हैं? ये संतों की बात मैं कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। संत लोग कहते हैं ये पूर्व जन्म के लखपति करोड़पति हैं जो सड़कों पे 2-2 रुपया भीख मांग रहे हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में 1 रुपया किसी को दान पुण्य नहीं किया था, न गौशाला में, न ब्राह्मणों के लिए, न गाय के लिए, न किसी कन्या के विवाह में, न किसी गरीब के भोजन के लिए, न किसी ज़रूरतमंद की दवा के लिए। कहीं कुछ इन्होंने दिया नहीं, केवल जुटाया। उसी का परिणाम है कि इस जन्म में भिखारी बनकर के पैदा हुए हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए, कम से कम काल चक्र के दर्शकों को तो चाहिए कि अगर हमारी कमाई 1000 रुपया है तो हम 5 रुपए की एक गेहूं की रोटी गाय को तो खिला ही दें। अगर हमारी तनख्वाह 10,000 रुपया है तो हमें 50 रुपया गौ सेवा में निकाल देना चाहिए। और गौ सेवा से बड़ा कोई इस कलिकाल में धर्म नहीं है बेटा, सच्ची बात बता रहा हूँ। न मतलब कि अब संध्या उपासन करने वाले शुद्ध वो ब्राह्मण मिल रहे हैं जो मिलना चाहिए, होंगे हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। और बस गाय ही एक ऐसा धर्म बचा है जो अपने आप में शुद्ध है। 33 कोटि देवताओं का वास है गाय में। गाय को जो ही कुछ आप अर्पित करते हैं, समझ लीजिए आपके जन्म जन्मांतर का पाप क्षरण हो जाता है। इसलिए गौ सेवा करनी चाहिए। और जब वो इतनी गंदगी में मुंह मार रही होती हैं, इतनी पॉलिथीन खा रही होती हैं, आप खिला रहे हो, आप उनको छोड़कर सड़कों पर आवारा कर दिए हो। आप उन्हें अपने आश्रय में रख करके और उन्हें आहार दीजिए। आप अपने आश्रय में रख करके उन्हें आहार दीजिए, उन्हें समय से नहलाइए धुलाइए, समय से भोजन कराइए, और अगर चरने के लिए भी जाएं तो उनके साथ जाइए। तो वो कैसे मतलब कि गंदे में मुंह मारेंगी? आज लोग अपने परिवार को जब ज़्यादा स्वतंत्रता दे रहे हैं तो परिवार के लोग निकल करके गंदगी में मुंह मार रहे हैं। और रोज़ आए दिन मतलब कि सोशल मीडिया व अखबारों में इतनी गंदी गंदी खबरें आ रही हैं। ये लोग जो इंसान होकर के गंदी गंदी जगहों पे मुंह मार रहे हैं, इनके बारे में क्या कहोगी? वो तो पशु है, गाय तो पशु है, उसके अंदर विवेक नहीं है। लेकिन 33 कोटि देवी देवता हैं उसके अंदर।
अगर आज आप अपने संतान की तरफ से जरा सा लापरवाह हो जाएं, बेटी बेटे की तरफ से लापरवाह हो जाएं, पत्नी की तरफ से लापरवाह हो जाएं, तो ये कहाँ कहाँ मुंह मार देंगे, आपको कुछ भरोसा है? तो गाय को क्यों देख रहे हो? अच्छा पक्ष देखो ना। 10,200 गाय जलखोर धाम में संत श्री राजेंद्र दास जी द्वारा संचालित गौशाला में 10,200 गैया हैं। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और उस गौशाला में आप पूरा घूमिए, कहीं गोबर और गोमूत्र का स्मेल नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे 5 स्टार होटल की तरह सफाई है। कहीं आपको रत्ती भर गंदगी नहीं दिखाई देगी। और सारी गायें तंदुरुस्त और मतलब कि संपन्न, और सबके कान में एक एक आधार कार्ड का टैग लगा हुआ है, बछड़े से लेकर गाय तक के अंदर, कहीं खो ना जाए। तो कुपोषित गायें जो हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं, या कुपोषित जो बछड़े हैं, अब खेत में तो बछड़े काम नहीं करते, तो उनको लोग सड़कों पे मारा छोड़ देते हैं। उनकी सेवा करना, गोवंश की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। गोवंश से धरती बचेगी बेटा। गोवंश बचेगा तभी धरती बचेगी। गोवंश नहीं बचेगा तो धरती नहीं बचेगी। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। इसलिए गोवंश की रक्षा करना हम सभी सनातनियों का धर्म है। हम एक रोटी भले कम खाएं, लेकिन गोवंश की रक्षा के लिए हम तत्पर रहें। और हाँ, मैं तो भगवान माँ विंध्यवासिनी से, भगवान श्री राम से, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे जीते जी इन आँखों से मैं ये देखूँ कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और पूर्ण रूपेण गोहत्या इस देश में बंद की जाए। पूर्ण रूपेण गोहत्या बंद की जाए। गोवंश का नुकसान इस देश में बंद हो। इसके लिए कानून बने। इसके लिए सब लोग के अंदर जागृति होनी चाहिए। जिस धरती पर गाय का रक्त गिरता है, वह धरती मलिन होकर के नष्ट हो जाती है। इसलिए गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर पैसों की तंगी है आपके जीवन में, तो भगवान शिव तो औढ़रदानी है। उन्होंने तो रावण जैसे दुष्ट को सोने की लंका दे दी। तो आप धन दौलत उनसे मांगेंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है उनको देने के लिए? समझ रहे हैं? तो अगर कर्ज लेने की नौबत आ गई है, रुका हुआ धन आपको वापस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी में हमेशा नुकसान सहना पड़ रहा है, वाहन का सुख नहीं मिल रहा है, या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, जबकि कभी लक्ष्मी रूठती उठती नहीं है। ये रूठती तभी हैं जब इनका आप दुरुपयोग करेंगे, जब इनका खर्च आप मांस में करेंगे, जब पैसे का खर्च आप मदिरा पर करेंगे, पैसे का खर्च आप जुए पर करेंगे, पैसे का खर्च आप सट्टे पर करेंगे, पैसे का खर्च आप व्यभिचार में करेंगे, तब वो क्यों नहीं रूठेंगी? अगर किसी का नित्य अपमान हो, अगर चंदन की लकड़ी से चाम कूटा जाए, तो वो चंदन क्यों नहीं दुखी होगा? और धन का उपयोग अगर धर्म में किया जाए तो लक्ष्मी कैसे रूठेंगी? तो धन लाभ कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करने का शास्त्रों में वर्णन है। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करते हुए चांदी की श्रृंगी में गन्ने का रस भरकर शिवलिंग पर गन्ने के रस की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और हो सके तो शिव गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करना चाहिए और जितना शास्त्रों में वर्णित है राजोपचार पूजन, भगवान शिव का वो पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कि परिवार से कलेश को दूर करने के लिए किस चीज और किस विधि से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, पहली बात तो ये है कि परिवार में कलेश होता क्यों है। परिवार में कलेश होने के दो कारण होते हैं। एक तो घर का मुखिया का अच्छा न होना कलेश का कारण है,
घर का मुखिया अगर पवित्र विचार का नहीं होगा तो उस घर में कलेश होगा। ठीक है। और दूसरा, घर के बड़े बुजुर्गों का गलत हस्तक्षेप घर में होगा तो कलह होगा। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। मतलब जहां सुमति होगी परिवार में वहां संपदा अपने आप आएगी, और जहां कुमति होगी वहां चाहे जितना धन वैभव रहे दरिद्रता आ ही जाएगी। तो मुखिया मैं क्यों कह रहा हूं? मुखिया इसलिए कह रहा हूं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये भगवान राम ने भरत से कहा है। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुंह की तरह। मुंह जो है, अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो लाख मन की इच्छा हो मिठाई खाने की, लेकिन मुंह मिठाई नहीं खाएगा। अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो लाख उसे इच्छा हो देसी घी खाने की, लेकिन वो घी तेल नहीं खाएगा। और पूरे शरीर को पोषण देने के लिए मुख आहार ग्रहण करता है और पूरे शरीर को वो आहार मिलता है। तो उसी तरह से मुखिया जो हो वो नवजात शिशु से लेकर के घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति के बारे में चिंतन करे, किसको क्या आवश्यकता है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। ये मुखिया का कर्तव्य है कि सबके लिए सब वस्तु, सबके लिए सब सामान सुलभ हो। और ऐसा मुखिया जहाँ होगा जो निष्पक्ष भाव से सबके प्रति अपना अनुराग रखता होगा, तो उस घर में कलह हो ही नहीं सकता, कलह की स्थिति बन ही नहीं सकती। अगर एकाक स्वाभाविक कलह ही पैदा भी हो गए तो वो भी धीरे धीरे रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक है। तो भगवान शिव की आराधना से तो कलह मिटता ही है। भगवान जब शिव की आराधना होगी, आपके घर में रुद्र सूक्त बोला जाएगा, तो आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, तो उससे लोगों के चेहरे पर खुशी आएगी। लोग एक दूसरे की कमियों को नहीं देखेंगे, बल्कि एक दूसरे से प्यार करेंगे। अगर उन्नति रुक गई है तो उन्नति होने लगेगी। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। संतान सुख मिलने में अगर देरी हो रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो परिवार में सुख शांति और संतान का सुख पाने के लिए भी यह रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए महादेव का गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का मन में ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में शहद मिला हुआ गंगा जल भरकर शहद मिले हुए गंगा जल की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को भांग का भोग लगाना चाहिए। अमोघ शिव कवच का पाठ करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करना चाहिए, और उसके बाद यथोपचार राजोपचार भगवान शिव के शिवलिंग का या भगवान शिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तनाव और डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए हमें किस चीज़ और किस विधि से करना होगा शिव का रुद्राभिषेक, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। आजकल तनाव और डिप्रेशन ये तो हर आदमी को ही होने लगा है। अभिषेक तो बहुत बड़ी बात है। अभिषेक तो बहुत बड़ी बात है। आजकल जो लोगों को एंजाइटी हो रही है, तनाव हो रहा है, उसका कारण है लोगों का धर्म से दूर होना। बिल्कुल। पहले हर घरों में 2 मिनट 5 मिनट के लिए लोग बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर लेते थे। हाँ। तो ताली बजाने से एंजाइटी खत्म हो जाती थी, लोग खुश रहते थे। पहले दीवारें भले कच्ची थी लेकिन रिश्ते बहुत पक्के थे। आज दीवारें पक्की हो गई, रिश्ते सारे कच्चे हो गए। बहुत सुंदर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मानसिक तनाव पहले क्या होता था, आज के 50 साल पहले भारत के 2-5 गांवों में एकाक पागल होता था, और आज हर घर में पागल हैं। हर घर में एंजाइटी डिप्रेशन की दवाई खाने वाले लोग हैं, नींद की गोली खाने वाले लोग हैं। ये क्यों हो रहा है? भौतिकता की तरफ बेतहाशा भागने के कारण। लड़के से बात करो तो कहेगा अभी करियर सेटल्ड नहीं है, शादी नहीं करेंगे।
लड़की से बात करो, नो नो नो, जब तक हम अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। बच्चा हो गया, एक बच्चा हो गया, हाँ दूसरा नहीं करेंगे, वो एक का ही परवरिश करना भारी है। सब में भगवान गिरी है सबकी, मतलब ये ही सब करेंगे, अब भगवान यही है, भगवान कुछ नहीं है। इन्होंने मान लिया है कि हमें अब 80 साल तक जीना है, जबकि पता लगा कि कल एक्सीडेंट हुआ, चिथड़ा उड़ जाएगा और कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन सब कुछ भगवान अब यही हो गए हैं, अब यही सब कुछ करेंगे। इनसे बात करिए तो ऐसा लगता है कि जैसे अब इन्होंने अपनी आयु निर्धारित कर ली है, इन्होंने अपना जीवन निर्धारित कर लिया है, अब यही सब कुछ करेंगे। भगवान कोई चीज़ नहीं, प्रकृति कोई चीज़ नहीं, अब यही सबसे सर्वे सर्वा है। तो भैया मानसिक तनाव अगर बढ़ रहा है, किसी बात की टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारी के आप शिकार हैं, तो मेरा छोटा सा फार्मूला है, रुद्राभिषेक तो बड़े भाग्य से होता है, सब लोग कर नहीं पाएंगे। मेरा कहना भी बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूँ कितने लोग कर पाएंगे। लेकिन ओम जूम सह इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए 24-24 मिनट सुबह शाम। तो चाहे जितनी एंजाइटी हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो और चाहे जितना अवसाद हो, ये सब का सब 24 दिनों के बाद आपका ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला लीजिए, ओम कहते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम स कहते हुए श्वास को निकालिए। 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम आप रोज करिए। और अपने दोनों भौं के बीच में 2 पंखुड़ियों वाले कमल दल की कल्पना करिए और उसमें गौर वर्ण, एकदम कपूर की तरह गौर वर्ण सौम्य मुद्रा में भगवान शिव को बैठते हुए ध्यान करिए। ये करना शुरू कर दो मेरे भाई, 24 दिनों के बाद अगर चमत्कारिक परिवर्तन न हो तो आप कहना। ये आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ, छाती की बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई कही कहाई बात नहीं। ये भगवान शिव का त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र है। और जब इसको हम श्वास पर करते हैं, अजपा जब करते हैं, तो इससे हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ पॉजिटिव हो जाती हैं और हमारे चेहरे का ग्लो बदल जाता है। रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना ये बहुत जटिल बात है, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना ये बहुत असंभव बात है। जो अच्छे अच्छे पंडित जजमानी करते हैं, झोला लेकर के कथा करने जाते हैं, अगर उनको रुद्री शुद्ध बोलने के लिए कह दीजिए तो उनकी माँ याद आ जाएगी। रुद्री वही पढ़ पाएंगे जो वेद पढ़े होंगे, जो वेद नहीं पढ़ा है वो रुद्री नहीं पढ़ पाएगा। संस्कृत पढ़ने वाले भी रुद्री नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि रुद्री जो है शुद्ध रूप से शुक्ल यजुर्वेद है। जो किसी से इसकी शिक्षा लिया होगा वही पढ़ पाएगा। तो ये आसान नहीं है कि आप रोज रुद्राभिषेक कर लेंगे, हाँ, लेकिन ये आसान है कि ओम जूम सह आप कर पाएंगे। भगवान शिव की मानसिक पूजा आप कर पाएंगे, भगवान शिव का मन से आप अभिषेक कर पाएंगे। इससे आपकी मन की स्थिति, डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चलो अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, हर समय पद्म पुराण में, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में लिखा है, हर समय शिव शिव बोलते रहो। शिव 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 शिव, हर समय शिव शिव बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते हुए हो जाएगा। जैसे भगवान प्रभु श्री राम को खुश करने के लिए आप राम राम सीताराम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप राधे श्याम राधा कृष्ण कहते हैं, हरे गोविंद हे गोविंद, हे हरे हे हर, हरि ओम तत्सत, ये सब कहते हैं। उसी तरह से भगवान शिव का जो नाम है वो शिव नाम का जप करने से सब प्रकार के पाप ताप का क्षरण होता है। ये स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में जल भरकर शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। भगवान शिव को श्वेत पुष्प बहुत पसंद हैं और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद शिवलिंग को साफ करके जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सावन स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। पंडित जी जल्दी से बताइए कि रोगों से बचने के लिए कैसे रुद्राभिषेक करें इस सावन के महीने में। देखो, रोग से बचने के लिए तो एक बड़ा सरल उपाय मैं कई बार बता चुका हूँ, आगे एक बार फिर बता रहा हूँ। कुछ आपको पूजा पाठ की विधि नहीं मालूम है, ना मालूम हो, आप केवल किसी शिवालय में जाइए
और 100 ग्राम शहद लेकर जाइए, एक बाल्टी में पानी लेकर जाइए और दोनों हाथों को धो करके अपने उस पर शहद ले लीजिए और शिवलिंग पर दोनों हाथों से धीरे धीरे जो है आप शहद से लेप करिए और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृता। और मन में कल्पना करिए कि आप भगवान शिव के चरणों को दबा रहे हैं, चरणों को आप मतलब कि भगवान शिव को अभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करिए और उसके बाद भस्म, विभूति, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला और बेलपत्र, धतूरे का फूल, मंदार का फूल, कमल का फूल, सफ़ेद फूल, ये सब अर्पित करके धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन कर लीजिए। अगर आपके घर में बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती है, परिवार के हर सदस्य को दवाई खानी पड़ती है, तो आप मेरा कहना मानिए, आज ही एक पारे का शिवलिंग घर ले जाइए और रोज उसका शहद से अभिषेक करिए, शहद लगाइए उसमें और शुद्ध जल से धोइए। 40 दिन के बाद पूरी बीमारी ही समाप्त हो जाएगी घर से। भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मन में ध्यान करिए। चांदी की श्रृंगी में घी और शहद भरकर शिवलिंग पर घी और शहद की पतली धार से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर श्रृंगी नहीं है तो हाथ से ही लगा दो। धतूरे का फल फूल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके और फिर उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हर समय भगवान शिव की मानसिक पूजा का भी अभ्यास करिएगा कि आप कैलाश पर्वत पर गए हुए हैं, वहाँ एक 4 योजन 1200 किलोमीटर लंबा एक बट वृक्ष है, चौड़ा लंबा, उसकी छाया है, उसके नीचे भगवान शिव हैं, आप उनका दर्शन कर रहे हैं, शिवगण हैं वहाँ पर, आप भगवान शिव की परिक्रमा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, शिव 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 आप कह रहे हैं, बस जय माँ विंध्यवासिनी, इसी से मनोकामना पूरी हो जाएगी। शनि के बुरे असर और अचानक आने वाली परेशानियों से बचने के लिए हमें किस चीज से करना है शिव का रुद्राभिषेक? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, किस चीज से? अगर आपकी जन्म कुंडली सिंह राशि या धनु राशि की है या आप कुंभ, मीन और मेष राशि में पैदा हुए हैं तो इस समय तो आपको शनि का अशुभ फल मिल रहा होगा। अगर आपको ये भी लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र है और बार बार कोई आपका अहित चाह रहा है, टोने टुटके जादू ये सब का प्रयोग आपके ऊपर हो रहा है, या अचानक जीवन में संकट आ रहा है, या हर काम में आपके रुकावट आ रही है, तो बुरी नज़र और हाय से बचने के लिए रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए जल में काले तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए। शिव जी को सफ़ेद पुष्प चढ़ाने चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करना चाहिए। उसके बाद भस्म, विभूति, बिल्वपत्र, धतूरे का फूल, मंदार का फूल, समी के फूल, कमल के फूल अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और दिव्य नैवेद्य की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद साष्टांग प्रणाम भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इसी के साथ आज हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।